तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख सकते हैं लैब में आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्टेप जो कंट्रोलर आता है, स्टेयर कंट्रोलर, उसमें स्टेप और साइड में जो रनिंग स्ट्रिप लगती है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसका सेटिंग कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन में सेटिंग कैसे किया जाता है, दोनों का एक साथ चलाएं कैसे। तो ये सारे कन्फ्यूज़न हम इस वीडियो में दूर करेंगे और देखेंगे कैसे कनेक्शन करना है आपको सिंपल तरीके से, आपको बहुत ही कम टाइम पे हम इसको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है कौन सा है। तो कंट्रोलर हमारा ये है, ये एसी कंट्रोलर जो इसमें साइड में स्टिप भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये स्टेप भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेंसर हैं दो, टू मॉड्यूल बॉक्स के साइज में बैठ जाता है। आपको दिखाता हूँ, ये जो ये साइज है, ये सेंसर, ये देखिए ये सेंसर में ऐसे टू मॉड्यूल प्लेट में बैठ जाता है। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं हम और कैसे इसको रन करना है, और इसके वायरिंग और साइड में स्ट्रिप एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे करना है, एप्लीकेशन से मोबाइल से जो सेटिंग्स है वो कैसे करना है, आपको आगे वीडियो पे डिटेल्स में बताते हैं। तो आपको दिखाने के लिए हमने पहले से ये वायरिंग करके रखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे ये 1-1 मीटर के एल्युमिनियम प्रोफाइल हमने लगाया हुआ है इसमें। इसके अंदर 12 वोल्टेज की स्ट्रिप लगी हुई है। तो अभी इसका कनेक्शन देखिए, हमने सभी जो प्लस हैं उसको हम यहाँ पे कंट्रोलर पे कनेक्ट किया हुआ है। जितने भी प्लस है 1 से लेकर और 24 तक हमने ये कनेक्ट कर दिया है। और जो माइनस है वो माइनस को हमने डायरेक्ट जो पावर सप्लाई से माइनस आ रहा है, पावर सप्लाई से देख सकते हैं आप प्लस और माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस में ये माइनस कनेक्ट है। तो ये स्ट्रिप को ऐसे कनेक्शन करना है। और पिक्सल स्ट्रिप का हम देख लेते हैं। तो पिक्सल स्ट्रिप में 3 वायर होता है, प्लस माइनस और डेटा। तो प्लस माइनस आपको डायरेक्ट जो पावर सप्लाई से प्लस आ रहा है तो उसको प्लस देना है, और ये वाइट को माइनस देना है। और जो डेटा है वो डेटा को आपको यहाँ पे कंट्रोलर पे पिक्सल जो पोर्ट है यहाँ पे दोनों में से किसी में भी कनेक्ट कर देना है। और इसमें आप स्ट्रिप का आप ध्यान दीजिएगा कि इसका एरो इस तरफ से होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन जैसे ये एरो है। अगर हम आप इसको इस तरफ से कनेक्ट कर देंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा और ये चलेगा नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको इसी डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। आप इसमें देख सकते हैं सेंसर 2 लगा हुआ है। तो सेंसर में पीछे देखेंगे तो स्विच लगा हुआ है एक। यहाँ पे 6 स्विच लगे हुए हैं। तो अभी हमने 1 नंबर पे सेट करके रखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे, पूरे ऑन नहीं रहेगा, तो ये सेंसर काम नहीं करेगा। तो अभी 1 नंबर पे ऑन करेंगे तो ये केवल 20 सेंटीमीटर डिटेक्ट करेगा। अगर कोई सामने से जा रहा है सेंसर के तो ये 20 सेंटीमीटर पास से ही डिटेक्ट करेगा। और यहाँ से सबसे लास्ट में ऑन करेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर डिटेक्ट करने लगेगा, मतलब ये 4 फुट तक डिटेक्ट करने लगेगा। तो आपके स्टेयर के हिसाब से आप इसका रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं। और ये जो सेंसर है 2 मॉड्यूल प्लेट में ये बैठ जाता है। 2 मॉड्यूल प्लेट जो आपका आता है स्टैंडर्ड 3 इंच बाय 3 इंच, उसी प्लेट में ये सेंसर फिट हो जाएगा। और दोनों सेंसर में आप इसका सेटिंग रेंज सेट करके ही लगाएं। अगर रेंज सेट सही से नहीं होगा तो ये आपका रेंज, मतलब स्टेयर से कोई जाएगा तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और लाइट चालू नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर और यहाँ पे पावर सप्लाई लगाया हुआ है और यहाँ पे पिक्सल स्ट्रिप। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन, यहाँ से ऑन कर लेते हैं इसको। और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं पावर सप्लाई भी ऑन हो गया और ये हमारा कंट्रोलर भी ऑन हो गया। तो कंट्रोलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बटन है, एक रेड बटन और एक ब्लैक बटन। तो रेड बटन करने से ये रीसेट होता है, जब मतलब कोई भी फंक्शन चल रहा है वो रीसेट हो जाएगा और स्टार्टिंग से वही फंक्शन चलने लगेगा। मतलब रीसेट नहीं होगा, ये स्टार्टिंग से चलने लगता है। और ये जो ब्लैक बटन है इसको ऑन ऑफ करने से ब्लूटूथ ऑन ऑफ होगा, मतलब ये एप्लीकेशन से जो कंट्रोलर कनेक्ट होता है ये, इसको आप ऑन करके रखेंगे तभी कनेक्ट होगा। अगर ऑफ कर देंगे तो ये ब्लूटूथ बंद हो जाएगा और कनेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको ऑन करके रखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कनेक्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे जो इनपुट जो दिया हुआ है यहाँ पे प्लेस आपको देना है। यहाँ से प्लेस जो आ रहा है
यहाँ पे इनपुट में भी प्लस देना है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं देंगे तो ये आपका कंट्रोलर तो चलने लगेगा और आपका स्ट्रिप ऑन नहीं होगा। इनपुट में हमेशा आपको प्लस देना है, या कि अगर ये कॉमन प्लस होता है, ये कॉमन प्लस होता है और यहाँ पे माइनस दिया होता है तो यहाँ पे माइनस देना होता है। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, या तो आप अगर इसी डायग्राम को फॉलो करते हैं तो जैसे ये कनेक्ट है वैसे ही आपको कनेक्ट करना है सब कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम एक सेंसर को ट्रिगर करेंगे तो एक तरफ से ऑन होगा स्टेप वाली लाइट, और जो प्रोफाइल है और पिक्सल स्ट्रिप दोनों ही एक्टिवेट होगी, एक ही तरफ से ऑन होगा। एक सेंसर को एक्टिवेट करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं अभी इस तरफ से हमने ऑन किया था तो इस तरफ से ये ऑन हुआ। अब हम दूसरा जो सेंसर है उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये दूसरी तरफ से ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं अगर ऊपर से भी कोई आएगा तब भी ये लाइट ऑन होगा ऊपर तरफ से, और अगर नीचे से कोई जाएगा तो नीचे तरफ से भी ये ऑन होगा। अभी अगर एक साथ दोनों तरफ से ही आ गया ऊपर और नीचे से तो ये सेंसर दोनों तरफ से भी एक्टिवेट होगा। अभी हम दोनों सेंसर को एक साथ एक्टिवेट करेंगे तो ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका वर्किंग कैसे होता है। और आप इस सेंसर का जो वायर है, अभी छोटे छोटे वायर हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी 1 mm या कि आधा mm वायर में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 3 वायर हैं सेंसर के लिए। तो अभी हम इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी एक एंड्रॉयड मोबाइल लेना है, और एंड्रॉयड मोबाइल पे एक एप्लीकेशन हम आपको देंगे, वो आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपल ऐसे ये देखिए ये ऐसे एप्लीकेशन होगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो सबसे पहले ब्लूटूथ डिवाइस ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं इसका कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पहले से कनेक्ट था तो फॉरगेट कर देते हैं हम। तो पेयर न्यू डिवाइस पे करते हैं हम यहाँ पे, और हमारा ये डिवाइस SC05 आ गया। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड मांग रहा है तो 1 2 3 4 पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे है, आपको कनेक्ट टू डिवाइस में जाना है और SC05 को कनेक्ट कर लेना है। तो ये कनेक्टेड दिखाने लगेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 स्टेप डाला हुआ है, और ये स्टेप स्पीड है। इसको इससे आप स्टेप का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पिक्सल है, तो 1 मीटर में 20 पिक्सल होता है। तो अभी हमने 5 मीटर लगाया तो ये हमने 100 डाला हुआ है। और यहाँ पे पिक्सल डिले हमने डाला हुआ है, तो आप उस हिसाब से पिक्सल डिले कम कर ज़्यादा कर सकते हैं आपके स्पीड के हिसाब से। और यहाँ पे कलर हमने 9 डाला हुआ है, तो कलर हम यहाँ से सेट मतलब दूसरा भी कलर सेट कर सकते हैं हमने। तो यहाँ पे हम 1 to 9 कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। अभी हम 3 डाल देते हैं, तो अभी ब्लू चल रहा था तो अभी दूसरा कलर और हो जाएगा। और ऑफ टाइमिंग में 2000 डाला हुआ है, तो 2000 की जगह आप 3000 4000 भी डाल देते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब ये पूरा ऑन होता है तो उसके बाद ये 2 सेकेंड वेट करेगा, 2 सेकेंड के बाद ये ऑफ होने लगेगा। तो जितना भी डालेंगे उतना ये वेट करेगा, ऑन रखेगा, उसके बाद ये ऑफ होने लगेगा। तो हम इसको डन करेंगे। जैसे ही डन करेंगे तो ये कंट्रोलर की एलईडी ब्लिंक करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डन किया और कंट्रोलर की एलईडी ब्लिंक किया। तो अभी हम यहाँ पे सेंसर को एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कलर इसका चेंज हुआ है कि नहीं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर अभी पहले ब्लू था, अभी ग्रीन हो गया है। तो आप यहाँ पे कलर, स्पीड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी डे नाइट का सेंसर भी लगता है, एलडीआर सेंसर, वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर वो सेंसर कनेक्ट हो जाएगा तो ये केवल नाइट में ही वर्क करेगा और डे में वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हमने पूरी तरह से आपको समझाया हुआ है। और ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट है 220 वोल्टेज से। और ये 12 वोल्टेज का पावर सप्लाई है, 12 वोल्टेज का पावर सप्लाई ये कंट्रोलर में कनेक्ट हुआ और ये सारे स्टिप ये कंट्रोलर से कनेक्ट हैं। तो आप इसको ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं सेम टू सेम। तो आप इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो ये कंट्रोलर और सेंसर आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, वो हम सेल करते हैं अमेज़ॉन पे भी। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हमसे परचेस कर सकते हैं। अभी ये पूरा सेट अगर चाहिए आपको, पावर सप्लाई, सेंसर, स्ट्रिप और ये एल्युमिनियम प्रोफाइल विथ स्ट्रिप, तो आप ये भी हमसे पूरा सेट ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। थैंक यू।